वला तुबज़िर तबज़ीरा। और ऐ मुसलमान, तू फजूल खर्ची न किया कर। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। शैतान बहुत बड़ा नाशुक्रा है। अच्छा, फजूल खर्ची को अल्लाह ने शैतान करने वाले को शैतान का भाई क्यों कहा? तो शैतान क्या चाहता है? शैतान यही चाहता है कि आपका पैसा शराब पे खर्चा हो, आपका पैसा सिगरेट पर खर्चा हो, आपका पैसा गुटखे पर खर्चा हो। आपका शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, आपकी बीवी अच्छा कपड़ा पहने। अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, अपने ऊपर खर्च करना, ये फजूल खर्ची नहीं है। अल्लाह की राह में देना, मस्जिद में देना, मदरसे में देना, ये फजूल खर्ची नहीं है। हराम जगह पर 1 रुपया भी खर्च करना फजूल खर्ची है, याद रखो। अल्लाह ने कहा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। उसके बाद 5वीं चीज फरमाया, इम्मा तुरिज़न अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। और ऐ मेरे बंदे, तेरे घर में कोई साइल आया, कोई मांगने वाला आया, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू उसकी मदद कर सके, तो उसको डांटना नहीं, उसको झिड़कना नहीं, उसको भगाना नहीं, उसको नरमी से कहना, भाई अभी मेरे पास नहीं है, कभी होगा मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। उससे नरमी से पेश आना। फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। उससे अच्छे से बात कर। अल्लाह, माल देने का तरीका भी अल्लाह ने बताया, और देने के लायक नहीं है तो मना कैसे करेंगे, मना करने का तरीका भी अल्लाह ने बता दिया। उसके बाद जो आयत पढ़ने जा रहा हूं, अगर निर्मला सीतारमण जी और भारत के नहीं पूरी दुनिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स अगर इस आयत को समझ ले, देश की अर्थव्यवस्था चलाना आसान हो जाएगा। कुरान की ये आयत इकोनॉमी की बुनियाद है, अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इस आयत पर अमल कर लो, देश सुधर जाएगा, घर सुधर जाएगा। ये छठी चीज, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। अल्लाह ने फरमाया, अपने हाथ को अपनी गर्दन से लगा के न रख, अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध के मत रख। कंजूस न बन, बखील न बन। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और अपना पूरा हाथ मत फैला दे, वरना जलील होकर के थक हार के बैठना पड़ेगा। क्या मतलब ये है कि देश के पास पैसा नहीं है तो बिला वजह कर्जा मत लो। घर में पैसा नहीं है, अपने शौक और जरूरतों को मुख्तसर करो, न तो कंजूस बनो और न ही लिमिट के बाहर खर्च करने वाले बनो। दरमियान का रास्ता अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ। 1992 में हमारा भारत बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट ने अगर उस वक्त देश को ना संभाला होता तो लोग कहते हैं कि भारत कई 100 साल पीछे चला जाए। भारत का इतिहास हमेशा शुक्रिया अदा करेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उन्होंने ऐसे वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था जब देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। मेरे भाइयों, अर्थव्यवस्था को संभालना है तो ये 2 उसूल अल्लाह ने बताए। ना तो कंजूस बनो। आज हमारे भारत देश में हमारी मौजूदा सरकार, लोग सवाल नहीं करते, नेता सवाल नहीं करते, करना चाहिए कि हमारी सरकार शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करती है। अगर आप इंटरनेट पर जाकर के रिकॉर्ड देखेंगे, रिपोर्टें देखेंगे, तो भारत में दिन ब दिन शिक्षा पर जो खर्च होता था वो खर्च कम हो रहा है। इसलिए जो नई नस्ल पैदा हो रही है, जाहिल और अनपढ़ और अंधभक्त पैदा हो रही है, और मजहब का नशा लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है।
तो कुरान कहता है कि कंजूस भी मत बनो, बखील भी मत बनो। अब यहां पर एक सवाल पैदा हुआ, अय अल्लाह, मेरे गांव में एक हाजी साहब बहुत बड़े नमाजी हैं, उनका मकान बहुत छोटा है, बहुत कम पैसा कमाते हैं, और एक आदमी शराबी है, जानी है, चोर है और करोड़ों में खेल रहा है। अय अल्लाह, जिसको तू पैसा दे रहा है क्या तू उससे खुश है, और जो गरीब है तू उससे नाराज है? अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा। अल्लाह ताला रोजी को जैसे चाहता है बांटता है, जिसके ऊपर चाहता है रोजी को तंग कर देता है, जिसके ऊपर चाहता है रोजी को कुशादा कर देता है। बड़े पढ़े लिखे, बड़े जीनियस लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते, और बड़े अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गंवार लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा लेते हैं। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है अपने बंदों में से किसको क्या देना है। इसलिए रोजी रोटी की बुनियाद पर यह फैसला नहीं हो सकता कि अल्लाह इससे राजी है, इससे नाराज है। यह फैसला इंसान के अमल से होगा, इंसान के अकीदे से होगा, इंसान के ईमान से।